बुलंदशहर बसपा की कार्यालय पर मौजूद हूँ। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो मायावती बहन जी हैं उनके समर्थक मौजूद हैं। उनका अब मैं एक तस्वीर और दिखाता हूँ आपको, आयरन लेडी कुंवारी बहन मायावती। तो ये तस्वीर पहली बार आप देख रहे होंगे। आयरन लेडी के नाम से बहन कुंवारी मायावती को संबोधित किया जा रहा है और भारी मात्रा में उनके जन्मदिन पर जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ पर जुटे हैं। प्रसाद का एक वितरण हो रहा है। तो भारी उत्साह, जोश खरोश के साथ यहाँ कार्यकर्ताओं से जानने का प्रयास करते हैं कि किस अंदाज में वो बहन जी का। और मैं शुरुआत करता हूँ एक महिला से ही, जो बिल्कुल बहन जी के ही गेटअप में दिख रही हैं आपको। अच्छा, मैं ये कह रहा था, अभी जो चुनाव अभी अब चूँकि मिल्कीपुर का चुनाव चल रहा है, बहन जी का जन्मदिन भी है, पूरे जोश खरोश के साथ पूरे प्रदेश भर में, देश भर में मनाया जा रहा है और दिल्ली का चुनाव भी है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? किस ताकत के साथ बसपा लड़ रही है? अभी कुछ कमज़ोर हुई है, कितनी ताकत रह गई है? देखिए, पहले तो जहां आपने कमज़ोर शब्द का प्रयोग किया है, वहां मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि बसपा पहले भी कमज़ोर नहीं थी और आज भी कमज़ोर नहीं है। आज जैसे कि बहन जी का जन्म दिवस है, तो यहाँ पर मौसम साथ नहीं दे रहा, लेकिन जो एक जन सैलाब है, हर समाज से व्यक्ति यहाँ इकट्ठा हुआ है, तो ये हमारा शक्ति प्रदर्शन है। और सबसे पहले उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि बसपा टूट गई है या कमज़ोर पड़ गई है, तो ये बिल्कुल उनकी गलतफहमी है। इससे वो निकल जाएं। बसपा आज भी मजबूत है और पहले भी मजबूत थी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक समय था जब बसपा के पास 21% वोटर था। अब वोटर रह गया है 10% से भी नीचे, सिंगल डिजिट में रह गया है। तो मैं मजबूत, कमज़ोर कहने का मेरा तात्पर्य यही था कि ग्राफ धीरे धीरे वोट परसेंटेज के हिसाब से नीचे जा रहा है। तो क्या मानते हैं इसमें? बिगुल फूक, किस तरह का बिगुल आप फूक रहे हैं जो बसपा आगे बढ़े और वर्ष 2027 के चुनाव में एक मजबूत बसपा उभर कर सामने? देखो, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वही बीजेपी है कि जिसका एक सांसद या दो सांसद हुआ करते थे, आज वो पूर्ण बहुमत में है। कांग्रेस ने भी 65 साल राज किया, तो वो भी एक मजबूत थी। तो बसपा का भी वो आपने समय देखा है कि बसपा अपने आप में मजबूत थी। तो ये उतार चढ़ाव जो है आते रहते हैं, लेकिन बसपा 2027 के चुनाव में मजबूती से अपनी दमदारी से जो है चुनाव लड़ेगी और जीत जो है दर्ज करेगी यहाँ पर। अच्छा, मिल्कीपुर चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। मिल्कीपुर चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारा, कैसे फाइट कर पाएगी? या ये तो एक तरह से बीजेपी को या जो विपक्ष के और पार्टियाँ उनको क्लीन स्वीप देना है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्णय है। उस निर्णय के लिए हम कुछ नहीं कह पाएंगे। जो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो निर्णय लिया है वो सर्वोपरि है। अच्छा, अगर वो एक महागठबंधन का हिस्सा होती तो क्या वो बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाती? क्या मानना है? कौन? बहन जी। नहीं, देखिए, ये किससे गठबंधन करना है, किससे नहीं करना, ये हमारी नेता का काम है, आदरणीय बहन जी का काम है। नहीं, वो तो काम उन्हीं का है। आपके नज़रिए से अगर मुट्ठी बंद होती है या झाड़ू बंधी हुई होती है, तो एक ताकत के साथ वो जब सत्ता बहुत बेहद मजबूत तरीके से लड़ती हो, तो विपक्ष का भी मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। सिंगल लड़ेंगे तो नहीं। देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल मजबूत स्थिति में है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय हमेशा रहता है और निश्चित ही जो भी आगे निर्णय रहेगा माननीय बहन जी का, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से अपना काम कर रहा है और मजबूती से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए काम कर रहा है। और 27 में निश्चित एक आप देख लेना कि चौंकाने वाला रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आएगा। अच्छा, बसपा के साथ लोग जुड़े, सत्ता आई, बसपा के साथ लोग जुड़े, सर्व समाज के लोग जुड़े, पिछले जुड़े, सामान्य जुड़े, तमाम के तमाम जुड़े, लेकिन वो धीरे धीरे सत्ता जैसे चली गई, वो धीरे धीरे कटते हुए चले गए। क्या वो समय आप समझते हैं कि उन लोगों को साथ जोड़ने का समय है, चूँकि उनके पीछे एक भारी वोट बैंक था? और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जो माननीय बहन जी का फैसला हमारे लिए सर्वप्रिय है। आज जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख ली और आज फिर जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन को याद कर रही है। और 2027 में आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल्स के माध्यम से कि 2027 में चौंकाने वाले परिणाम उत्तर प्रदेश से होंगे। आपको ये पूर्ण तरीके से मैं विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, पुराने लोगों को जोड़ने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? नहीं, पुराने लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी तादाद में जुड़ रहे हैं और प्रयास भी जारी है। बहुत मजबूत तरीके से पार्टी
2027 में बहुत बढ़िया रिजल्ट दे। आकाश आनंद जी जब से आए हैं तब से ये कहा जा रहा है जी कि बसपा नए तरीके से, नए अंदाज में, नए क्लेवर के साथ मैदान में उतरने वाली है। तो वो कौन सा फ्लेवर है? ना ऐसा रणनीति है, क्योंकि आप पुराने लोग। रणनीति है, नौजवान जो शक्ति है, क्योंकि रिजल्ट की जो ताकत रखती है, नौजवान लोग सारे के सारे जुड़ रहे हैं पार्टी से और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं लोग। एक समय ऐसा था जब बसपा से सर्व समाज के लोग जुड़े, लेकिन आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि बसपा सिर्फ जाटवों की पार्टी बनकर रह गई है। ऐसा विपक्ष का आरोप है। विपक्ष लगातार ऐसा कहता है। मुस्लिम तो छिटक गया उससे, पिछड़े तो छिटक गए उससे। महज एक जाटव वोट, हालांकि भारी तादाद में वो वोटर्स हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो क्या और समाजों को जोड़ने की गुंजाइश है और क्या रणनीति? भाई समाज अभी भी हमारे पास जुड़ा हुआ है, बसपा जुड़ा हुआ है। जो लोग धोखेबाज थे या सत्ता लोलुप थे, जो सत्ता के लालची हैं, केवल वो दूर भगे हैं जो आज जो बहनजी में आस्था रखते हैं, जो बहुजन समाज में आस्था रखते हैं, जो बहुजन समाज को अपना मानते हैं, जो अपने आप को बहुजन समाज मानते हैं, वो आज भी बसपा जुड़े हुए हैं। अच्छा, अभी मैं देख रहा था बहन जी का जन्मदिन है, लेकिन वहाँ जो किताब लगी हैं उसमें चंद्रशेखर रावण की तस्वीर भी। चंद्रशेखर वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, किताब बेचने वाले तो वो तो अपना बेच रहे हैं, उनका व्यापार है। इससे पार्टी का लेना देना क्या है? वो हमारे मिशन की भी पुस्तकें बेचते हैं और भी चंद्रशेखर की भी रख सकते हैं और किसी की भी रख सकते हैं, तो वो उनका बिजनेस है, अपना व्यापार है। नहीं, खाली सिर्फ चंद्रशेखर की है और मोदी जी की, योगी जी की या और किसी और की नहीं है। बाबा साहब की है, बहन जी की है और चंद्रशेखर की भी है। चूँकि चंद्रशेखर और बहन जी बिल्कुल उलट हैं, वो नहीं, चंद्रशेखर देखो, मैं ज़्यादा उचित नहीं समझता उनके विषय में कहना। पूरे उसको पता है, कार्यकर्ताओं को पता है, जनता को पता है कि वो हैं क्या चीज़। एक सीट के लिए जो रोते फिर रहे हैं, बहन जी ने तो लात मार दी अपने पद में, वो एक सीट को रोते फिर रहे हैं और पार्टियों के अध्यक्षों के पीछे। तो ऐसा नहीं है, बहन जी हैं। बहन जी आज देवी का रूप है और हकीकत में हमारी देवी तो बहन जी हैं, समझे। चंद्रशेखर जैसे जन कितने आए, और भी पार्टियां बनी, पार्टियां दलितों की और भी बनी। वो देख लीजिए क्या हुआ उनका, वहीं की वहीं है। आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बड़ी ज़ोर शोर से माइनॉरिटी के लोगों को की बात कही है। क्या ऐसा फार्मूला तैयार किया जा रहा है कि जो उसका कोर वोटर है बसपा का, मूल जो वोटर है, उसके साथ मुसलमानों को, जैन को, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों को बड़ी ताकत के साथ जोड़ने की तैयारी? सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी का जो गठन हुआ, और गठन के साथ ही जो है बहन जी ने सर्व समाज को साथ लेकर के जो काम किया है, और उसी की बदौलत, क्योंकि मुस्लिम शुरू में भी साथ था और वो थोड़ा सा बीच में जो छिटक गया है, तो उस पर काम किया जा रहा है। और क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज के लोगों को काफ़ी मात्रा में जो टिकट देने का काम किया, उनको मंत्री बनाने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया, सांसद बनाने का काम किया, संगठन में भी जो है विभिन्न मंडलों पर जो है उनको जिम्मेदारी सौंपने का काम किया। ऐसा नहीं है, पार्टी मुस्लिम समाज के लोगों को अपने साथ में जो है जोड़ने का काम कर रही है और कंधा से कंधा मिला करके जो है ले चलने का कार्य कर रही है। तो इससे मजबूती मिलेगी क्या? हाँ, इससे मजबूती मिलेगी और 2027 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो साफ तौर पे ये बसपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं जिनको अभी भी पूरा यकीन है और पूरा जोश और खरोश के साथ पूरा जन्मदिन मनाया गया, और आज भी पूरा यकीन है कि 2027 के चुनाव में बहन जी की सरकार फिर लौटेगी और बहुजन राज फिर कायम होगा। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।